नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की और पूर्वांचल में भी खास तौर पर ब्राह्मण समीकरणों की। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्वांचल में ब्राह्मणों के बड़े चेहरे विनय शंकर तिवारी को ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में विनय शंकर तिवारी को कोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत के बाद विनय शंकर तिवारी बाहर भी आ गए। और विनय शंकर तिवारी की रिहाई के बाद से ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मणों की सियासत पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी में विनय शंकर तिवारी का पूरा परिवार पिछले चुनाव के दौरान शामिल हुआ था और खुद अखिलेश यादव ने विनय शंकर तिवारी के पूरे परिवार को पार्टी में शामिल करवाया था। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के बहुत कद्दावर नेता और ब्राह्मणों के बड़े चेहरे माने जाने वाले स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी जी का रसूख पूर्वांचल में इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी जी उस सरकार में शामिल रहते थे। मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की सरकार में हरिशंकर तिवारी जी मंत्री रहे और अब विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी और रिहाई से बदलते हुए समीकरणों के बीच ब्राह्मणों की सियासत फिर शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी से ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो एक एक करके समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें कई ब्राह्मण चेहरे भी रहे। रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले और समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर खासतौर में पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी का काफी रसूख माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव की नजर अब पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब अखिलेश की नजर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर है। खास बात यह भी है कि जब ईडी ने विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी की तो ब्राह्मण समाज ने खास तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण विरोधी और जातिवादी होने का आरोप लगाया और यह कहा कि यह कार्रवाई जानबूझकर करवाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वांचल से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। बनारस यानी वाराणसी से वो सांसद चुने गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर भी पूर्वांचल का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी का मुद्दा लोगों के बीच तक पहुंचाया जाए और यह बताया जाए कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैया रखते हुए कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी यह भी मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका का पूरा एक बिंदुवार प्रोफार्मा तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें मुख्य तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई बीजेपी की सरकार में की गई, ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया, बीजेपी में जो ब्राह्मणों का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको समाजवादी पार्टी पब्लिक के बीच में ले जाना चाहती है। आपको ध्यान भी होगा कि अखिलेश यादव ने कई बार इस बात को कहा है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान परशुराम की बड़ी प्रतिमा लगवाई जाएगी। यानी प्रतिमा के सहारे, मूर्ति के सहारे एक वर्ग विशेष यानी ब्राह्मण वोट बैंक के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही उनका जो हित है वो निहित है, सुरक्षित है और सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी में भी है। लेकिन इसके पहले कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो उस वक्त भी यह कहा गया कि बिना ब्राह्मणों के मायावती की सरकार नहीं बन सकती थी। सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के बीच जाने जाते हैं और उसमें भी एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की गई थी जिसमें दलित ब्राह्मण तमाम सारे वर्ग एक साथ आए थे और मायावती की सरकार बनी थी। इसके अलावा दूसरा रोचक तथ्य यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 27 सीटों में से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 16 सीटें मिली और बीजेपी सिर्फ 10 सीटों तक ही सिमट गई, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीटें उसके जो सहयोगी दल है, अपना दल है, उसने जीती थी। यानी कुल मिलाकर 20 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की थी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई थी, आजमगढ़, जहां से खुद अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। तो अब समाजवादी पार्टी की लगातार ये कोशिश है कि ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर वो पब्लिक के बीच जाए, लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करे कि कैसे विनय शंकर तिवारी पर द्वेषपूर्ण रवैया रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और कैसे बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार, उनके खिलाफ मुकदमे ये सब बढ़ाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि बिना ब्राह्मणों को सहेजे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना नामुमकिन है, या यूं कहा जाए कि मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक एक अच्छी तादाद में उत्तर प्रदेश में है और यह कहा भी जाता है कि ब्राह्मण जिस तरफ रुख करता है उसकी सरकार बनना आसान हो जाता है। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।